हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 को पढ़ रहे हैं। भगवान जो है यहाँ पे 4 कुमारों द्वारा जो भगवान को बताया जा रहा है कि भगवान आप जो है सर्वोच्च द्विजों के रक्षक है। तो यहाँ पे भगवान को ये 4 कुमार कह रहे कि आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक। सर्वोच्च द्विजों के रक्षक का अर्थ ये है कि द्विज कौन है? द्विज कौन है? समाज के 3 जो ऊपरी वर्ग है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को जो है द्विज कहा जाता है, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार होता है और वे जो है इस वेद के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये उपनयन संस्कार या उनको वे जो है जनोई धारण करते हैं, वे गुरु को स्वीकार करते हैं, मंत्रों के द्वारा जो है वे जो है इस प्रकार से उनको द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों ही द्विज है, किंतु इसमें से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं, यहाँ इसीलिए 4 कुमार यहाँ पे भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक, तीनों में से जो है ब्राह्मणों को ज्यादा, हालांकि वे सभी द्विजों के रक्षक है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसकी पुष्टि हुई है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों ही द्विज है, किंतु इसमें से ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ। तो इसीलिए उनकी आप रक्षा करते हैं। और ये रक्षा करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है कि आपके उदाहरण जो है, आपके ये आप हमें इतना ऊंचा स्तर दे रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अन्य सब लोग जो है समाज आपके आचरण, आप जो है अपने आचरण से शिक्षण दे रहे। भगवान स्वयं ही इसकी शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे? कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनकी जो है रक्षा करनी चाहिए। कि भगवान स्वयं क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्यों सर्वश्रेष्ठ है? ब्राह्मण इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे जो है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शरीर
का जो पूरा जो शरीर है में बहुत सारे अंग है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ क्या है? सिर। और इसीलिए ब्राह्मण जो है हेड सर्वश्रेष्ठ है। वे जो है लोगों को, अन्य सभी वर्गों को मार्गदर्शन देते, वे मार्गदर्शन देते हैं। इसीलिए उनकी रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि यदि उनका सुरक्षा नहीं किया जाता है तो क्या होगा? ये प्रभा जी बताते हैं तात्पर्य कि यदि नेतृत्व करने वाले इस प्रणाली का सूत्रपात नहीं करते तो मानव सभ्यता विनष्ट हो जाएगी, मानव समाज विनष्ट हो जाएगी। जिस प्रकार इस शरीर के अनेक अनेक अंग है, सब महत्वपूर्ण है, लेकिन इन अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सिर है, सिर। तो इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर दो व्यक्ति में कोई झगड़ा हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वे अपनी सिर, छाती को वे जो है उसकी सुरक्षा करे और उनकी बात को सुरक्षा। पर इनसे भी अधिक सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा किसकी होनी चाहिए? सिर। अगर सिर कट जाए तो पूरा शरीर नष्ट हो जाए, मृत हो जाए। सिर अगर कट जाए, शरीर से अलग हो जाए तो क्या होगा? पूरा शरीर कोई काम का नहीं हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा, डेड। तो इसीलिए सिर की बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी। अगर पैर में कुछ चोट लगी या हाथ में चोट लगी या कहीं पे भी अगर चोट लग जाए तो इतना हानि नहीं होगा, वे ठीक हो सकता है। लेकिन जब सिर ही कट जाए तो कोई आशा नहीं। और ये हम समाज में देखते हैं, जैसे कि ये इसको संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये नियम है कि मोटरसाइकिल चलाते तो हेलमेट पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी। क्यों? क्योंकि सिर सबसे महत्वपूर्ण शरीर। ऐसा नहीं कहा कि आप पैरों के पैड्स पहनो, छाती के पैड्स पहनो, हाथ के पैड्स पहनो। सिर, चाहे हाथ कट जाए या पैर को लगे या कहीं पे भी लगे, लेकिन सिर बचना चाहिए। अगर सिर पे कोई हानि नहीं होती है तो इंसान बच सकता है। तो इसी प्रकार से ये समाज जो है तभी बच सकता है विनष्टि से या विनष्ट होने से तभी बच सकता है जब ब्राह्मणों और वैष्णवों की सुरक्षा की जाती, जो यहाँ पे भगवान बता। क्योंकि जब कभी भगवान के भक्तों के लिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक बुद्धिमान है, क्योंकि वे अधिक बुद्धिमान है, कोई सुरक्षा उनको तथा विशिष्ट व्यवहार नहीं होता, तब सारा समाज विनष्ट हो जाता है। क्योंकि ये भगवान की भक्त है, ब्राह्मण है,
वे जो है मार्ग दिखाने के लिए है। और अगर उनका सुरक्षा नहीं की, जैसे कि नंग शक्ति क्षति शब्द सूचित करता है कि ऐसी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उनका संहार हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी, खास करके जो ब्राह्मण। भगवान भगवद गीता में जो है बताते हैं ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है। ब्राह्मण का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं समो दमन तप शौचम शांति अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म जानाति ति ब्रह्म, तो ब्रह्म को जान। और ब्राह्मण का यहाँ पे गुण बताया गया है, उनको कोई कार्य नहीं दिया गया, उनको कार्य नहीं दिया गया, उनका यही कार्य। उनका क्या है? उनकी गुण। और क्योंकि वे हेड है, लीडर है, वे समाज को मार्गदर्शन देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण का वर्णन है। उनके अंदर ये गुण होने चाहिए ताकि सर्व समाज जो है उनके अनुसार चल सके। यज्ञ आचरति श्रेष्ठ, भगवान जैसे जैसे वे कार्य करते हैं, अन्य जो है तत्त अवेतरो जना, तो सब लोग जो है उनका मार्ग को फॉलो करेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का गुण यहाँ पे बताया गया। पर क्षत्रियों का कार्य जो भगवान बताते, शौर्य तेजो धृति दक्ष, उनका एक कार्य क्या है? ब्राह्मणों का गुण बताया क्या कि शांति प्रयायता आत्म संयमी तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिक, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते, गुणों के द्वारा। उनको कोई एक्चुअल कार्य नहीं है। लेकिन क्षत्रियों को क्या है? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा निष्ठुत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो उनको कार्य है, उनको कार्य करना है, युद्ध करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, वीरता, ये सब उनको दिखाना। और वैश्य कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, भगवान के कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म, तो इनका ये कार्य। तो क्षत्रियों और वैश्यों को का कार्य है, वो कार्य करते हैं, पर ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं। उनको सिर्फ यही कार्य है कि वे जो है
समाज को मार्गदर्शन दे। तो कुछ कार्य नहीं करते। हालांकि द्विज दोनों है, क्षत्रिय भी है और वैश्य, पर उनके कार्य वे कार्य करते हैं, पर ब्राह्मण का कोई कार्य नहीं है। तो इसीलिए उनको सुरक्षा देनी जरूरी भगवान। इसीलिए यहाँ इसलिए समाज में आदर्श चरित्र वाले नायकों की आवश्यकता पड़ती है। चरित्र, उनका आचरण, और ब्राह्मण जो है वे सर्वोच्च मार्ग दिखाने वाले नायक, इसके लिए उनका आचरण। कृष्णा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन जगत में पूर्ण प्रभुत्व का दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए ही प्रकट हुए और लोगों को उसी मार्ग का अनुसरण करना होता है। वैदिक आदेश है कि मनुष्य मात्र मानसिक चिंतन या तर्क द्वारा परब्रह्म को नहीं समझ सकता। ये नहीं समझ सकते। परब्रह्मों को समझना कठिन है, मानसिक चिंतन या तर्क से। क्यों? उन महापुरुषों का अनुसरण करना होता है। अगर वे समझना चाहते हैं तो क्या करना होता है? उनको महापुरुषों का अनुसरण करना। इसीलिए वे बहुत महत्वपूर्ण। महाजनों येन गतः सपंथा, इसीलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नक्ष्यति शिव तव देवपंथ। देवपंथ, शिव मतलब शुभ, देवपंथ के अनुसार समाज को, ये ऐसा समाज होना चाहिए जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार की सभ्यता संस्तुत की गई है वह देवपंथ कहलाती, जिसका अर्थ देवताओं का राजमार्ग। देवताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भक्ति में अथवा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो। यही शुभ मार्ग है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये चार कुमार भगवान से कह रहे हैं कि आप इस देव पंथ की रक्षा करते हैं, जो ब्राह्मणों द्वारा ये मार्ग दिखाया जाता। मनुष्य अपने मानसिक चिंतन या तर्क वितर्क से ये नहीं समझ सकता, इसीलिए महापुरुषों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि हम शास्त्रों पर ही अवलंबित रहे तो कभी कभी हम भूतों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं, या फिर हम विभिन्न आध्यात्मिक आदेशों को समझ नहीं पाते अथवा उसका अनुसरण नहीं कर पाते। तो अगर हम जो है, जो लोग इसको नहीं समझ सकते और उनसे हम समझने की कोशिश करें
तो इसीलिए ज्ञान जो है यहाँ वहां ऐसे वैसे से नहीं, मित्र, सगे संबंधी, दादा दादी, नाना नानी नहीं, हमें महाजनों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। महाजनों ने जो हमें मार्ग दिखाया है उसको समझना है, ना ही हमें यहाँ वहां से या स्वयं अपने आप से वेदों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जो है गुमराह हो जाएंगे। ना ही हमें अपने मानसिक तर्क वितर्क से इसे समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है उसको समझ नहीं पाते। तो इसीलिए ब्राह्मण की जरूरत, वैष्णवों की जरूरत और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उनका कार्य क्या है? यही है कि वे जो है लोगों को मार्ग दिखाए, ताकि समाज में जो है शांति हो और समाज में जो है जो परम लक्ष्य है, मनुष्य का परम लक्ष्य कृष्ण भावनामृत होना, उस मार्ग पर सभी को ले आना, यही उनका कार्य है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया कि मनुष्य के सारे वर्गों में ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्रकार की बातें बताई गई है कि किस प्रकार से उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। पहली बात, उनकी पूजा की जानी चाहिए, ब्राह्मणों और वैष्णवों की पूजा की जानी, क्योंकि जब उनकी रक्षा की जाती है तो यह ईश्वर के पूजन जैसा होता है। ब्राह्मणों की पूजा, वैष्णवों की पूजा, उनको आदर देना बहुत जरूरी है। जब उनको आदर देते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं अन्यों से, तब उनकी सुरक्षा होती है। ये यथार्थतः सुरक्षा नहीं है, यह कर्तव्य है सभी समाज के सभी अन्य लोगों का। ये कर्तव्य है कि वे जो है उनको आदर करे, उनका सम्मान करे, उनकी पूजा करे, क्योंकि उनकी पूजा करने बराबर उनकी पूजा करना भगवान की पूजा करने बराबर। साक्षात धरित्वे समस्त शास्त्र। गुरु, ब्राह्मण, वैष्णव जो साक्षात भगवान के स्वरूप, वे अपने आप को भगवान नहीं मानते, लेकिन वे जो है क्या है? प्रतिनिधि है, एम्बेसडर है। किसके एम्बेसडर? भगवान के एम्बेसडर है। जिस प्रकार किसी देश में समझो भारत के जो एम्बेसडर है वो जाते हैं किसी देश में, तो उनका आदर किया जाता है, उनको सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि वे पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि है, वे प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसके लिए उनको आदर देना पड़ता, ना ही कि वो समझे कि हाँ मुझे आदर मिल रहा। अब अगर कोई एम्बेसडर को आदर मिलता है तो उसका अर्थ ये है कि पूरे देश का आदर किया जा रहा है। इसी प्रकार से भगवान का
या ब्राह्मणों का जब आदर किया जाता है क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है, तो भगवान की पूजा की के बराबर है। तो इसलिए उनको सुरक्षा ये कर्तव्य है। हर एक देश का कर्तव्य है कि जब किसी देश का एम्बेसडर उनके देश में आए तो उनका सम्मान और आदर, अगर उनका निरादर किया तो मतलब वो देश से दुश्मनी मोल। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को सभी प्रकार की संपत्ति, तो ब्राह्मणों को सभी प्रकार की संपत्ति, क्योंकि उनके लिए कोई और दूसरा मार्ग नहीं उनके पास, और कुछ ऐसा नहीं कि वे चाहते हैं, वे नहीं चाहते, लेकिन कर्तव्य बाकी के जो अनेक वर्ग है उनका कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को संपत्ति अर्पित करें। क्यों? क्योंकि वे उनको तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे संपत्ति वे क्या करेंगे, वे उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। वो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उनको जो है सब कुछ देना चाहिए, खास करके गृहस्थों, ब्राह्मण और वैष्णवों जो पूर्णतया अपना जीवन भगवान के प्रचार में लगाए हुए हैं, उनकी सुरक्षा करनी जरूरी है। जैसे कि उदाहरण है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने के शिष्यों ने प्रभुपाद जी को सब कुछ अर्पण, और प्रभुपाद जी क्या करते, ये सब फैसिलिटी देना चाहिए। किसके लिए? वे हवाई जहाज को भी इस्तेमाल कर सकते। उन्होंने हवाई जहाज का इस्तेमाल किया किसके लिए? हॉलिडे के लिए नहीं, यहाँ वहां घूमने फिरे साइट सीइंग के लिए नहीं, किसके लिए? प्रचार के लिए। ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए। एक प्रचारक, एक वैष्णव, एक ब्राह्मण को जो है ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए। पर आजकल जो है ये सोचते हैं ब्राह्मण क्या है, ये वैष्णव क्या है, वो तो कुछ करते नहीं है, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज में, हमको देखो हम कितना कार्य कर रहे हैं, हम कितना कितना सबके लिए कर रहे हैं, ये तो क्या करते हैं, बस बैठे रहते हैं, हरि नाम लेते। लेकिन हमें पता नहीं है कि हम सुरक्षित है क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव भगवान का नाम ले रहे हैं। उनका नाम लेने से समाज में शांति है, समाज में शांति हो सकती है। लेकिन अगर उनकी सुरक्षा नहीं की जा सकती, अगर समाज उनकी सुरक्षा नहीं करते तो वे नष्ट हो जाएगा। उनकी सुरक्षा मतलब उनको सब सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि उनको अपना कार्य अच्छी तरह से करे। अगर वे अपने आप को मेंटेन करने के लिए का टेंशन ले तो फिर वो समाज की सुरक्षा या समाज को कैसे कुछ दे सकता, क्योंकि वो ही है, उसने, ये ब्राह्मण मतलब जिसने ब्रह्म को जाना। और वो जो है बहुत जरूरी है समाज के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कभी ऑब्जेक्शन कर रहे कि जब भी वे जाते हैं तो तुरंत वीजा वाले, इमिग्रेशन वाले, व्हाई आर यू कम हियर। अरे
उनको तो सुविधा दे देनी चाहिए कि आइए, why have you come here, what do you want, क्या want। तो इस प्रकार से जो है प्रतिनिधि है, उनको सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको जो भी जरूरत है उनको प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया। और आगे क्या है, मृदु वचन अर्पित करने, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको अच्छी तरह से बहुत शुद्ध शब्दों से उनका सम्मान करना चाहिए। और आगे, यदि किसी के पास कुछ भी अर्पित करने का कोई साधन नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो अर्पण कर सकते, लेकिन अगर नहीं तो उन्हें शांत करने के लिए कम से कम मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। भगवान से स्वयं कुमारों के प्रति ऐसा आचरण देखा, भगवान ने उनको मधुर वचनों से उनको शांत किया। हालांकि उन्होंने अपराध तो किया था, ऐसा नहीं कि वे कुछ अपराध द्वारपालों ने भी किया, लेकिन यहाँ पे वैकुंठ में आकर क्रोध दिखाना, क्रोधित होना, ये वैकुंठ का वातावरण नहीं है। पर क्योंकि वे ब्राह्मण, अगर वे क्रोधित भी है तो उसका दोष भगवान यहाँ पे बता, उनका दोष भगवान ने, उन्होंने उनको इतना उन्होंने अपराध किया, फिर भी भगवान जो है उनके प्रति मधुर वाणी से उन्होंने बात की। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का सम्मान किया जाए, उनका आदर किया जाए, क्योंकि इस मानव समाज के लिए वे सबसे इम्पोर्टेंट जो है नायक है, जो सबको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं और हम इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। तो यही यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित ही पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा, और जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो इसीलिए आप मार्ग दिखा रहे, आप हम ब्राह्मणों को इतना ऊंचा स्तर दे रहे हैं, और आप स्वयं जो है गो ब्राह्मणे हिताय, चारों ब्राह्मण मनुष्यों मुनियों ने कहा कि कृष्ण स्वभावता गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, स्वयं में रक्षा करते हैं ब्राह्मणों की और गौओं की।
तो जिस समाज में ब्राह्मणों और गवों की रक्षा नहीं की जाती है, वो समाज जो है विनष्ट हो जाएगा। वो ब्राह्मण होता है। जब कृष्ण इस लोक में थे तो उन्होंने व्यवहारिक दृष्टांत प्रस्तुत किया था। वे ग्वाल बाल थे और वे ब्राह्मणों तथा भक्तों का अत्यधिक आदर करते थे। भगवान ने अपने आचरण से जब भी यहाँ पे थे, वे जो ग्वाल बाल जो ब्राह्मणों का, वे हर दिन सुबह को उठ के गो की पूजा, गो के पिछले भाग को देख, क्योंकि वहीं से बछड़ा उत्पन्न होता है, वहीं से दूध उत्पन्न होता है, जो बहुत जरूरी है इस समाज को। इसके लिए गो की रक्षा, ब्राह्मणों की वे जो है रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से उनका ये उदाहरण यहाँ पे चार कुमार कह रहे हैं कि आपके उदाहरण से कि महापुरुषों के कार्य तथा चरित्र का अनुसरण सामान्य जनों द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जब भगवान ब्राह्मणों को और गवों को आदर देते हुए इतना ऊंचा स्तर उनको दे रहे हैं, तो हम भी उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं। इसीलिए चार कुमार कह रहे हैं कि आप ये शिक्षण दे रहे, भगवान स्वयं उनकी शिक्षा देना चाहते हैं थे, इसलिए उन्होंने कुमारों की इतनी प्रशंसा की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। जय ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।